राजनांदगांव में गणेश उत्सव की आहट के साथ ही शहर में तैयारियां तेज हो गई है। कहीं पंडाल सजाने की तैयारी है तो कहीं मूर्तिकार दिन रात भगवान गणेश की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालुओं के बीच मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग भी बढ़ रही है। आगामी दिनों में गणेश पक्ष की शुरुआत होने वाली है और गणेश पक्ष की शुरुआत को लेकर के राजनांदगांव में मूर्तिकारों ने मूर्ति को अंतिम रूप देने की तैयारी पर जुट चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आपको बता दें कि आने वाले समय में गणेश पक्ष की तैयारी को लेकर के राजनांदगांव में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मूर्तिकार अपने अपनी जगह पर अनेकों प्रकार की मूर्तियां जो है वो बनाने शुरू कर दिए हैं और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मूर्ति को अब उनके आकार पर एक अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकार जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद मूर्ति को अलग अलग जो साइज की जो मूर्तियां हैं उनको आकार देने पर जुट चुके हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मूर्तिकार लगातार जो है भगवान की जो प्रतिमा है उसको आकार दे रहे हैं और ये तैयारी जो है वो लगातार जारी है। और वहीं देखा जा रहा है कि मूर्ति जो है वो अलग अलग आकार की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। छोटी से लेकर के बड़ी मूर्तियों तक भी तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि राजनांदगांव के नगर निगम आयुक्त के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी मूर्तिकारों के पास आकर के स्थल निरीक्षण किया गया है और उन्हें साफ हिदायत भी दी गई है कि हर वर्ष की तरह मूर्तियां जो है वो केवल मिट्टी युक्त ही बनानी होगी और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बिल्कुल भी प्रतिबंधित रहेगा। आइए चलते हैं और सीधा जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या कुछ नुकसान है, नगर निगम प्रशासन के क्या कुछ कहने हैं और मूर्ति तैयारी को लेकर के मूर्तिकार के क्या कहने हैं। कैमरा पर्सन उदेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। गणेश उत्सव करीब आते ही शहर के मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ गई है। कार्यशालाओं में गणेश प्रतिमाओं की रंगाई, सजावट और अंतिम काम तेजी से किया जा रहा है। छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि कई प्रतिमाओं के ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं। समय कम होने के कारण अब काम में तेजी लाई गई है। श्रद्धालुओं की पसंद के अनुसार पारंपरिक रूप के साथ अलग अलग डिजाइन में प्रतिमाएं भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा गणेश उत्सव को लेकर नगर निगम भी सक्रिय है। निगम आयुक्त ने शहर में प्रतिमाएं तैयार कर रहे मूर्तिकारों के कार्य स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतिमाओं के आकार, निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और पर्यावरण संबंधी नियमों की जानकारी ली। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की प्रतिमाओं से बचने की अपील की जा रही है। इसके बजाय प्राकृतिक मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल राजनांदगांव में फिलहाल एक तरफ मूर्तिकारों की कार्यशालाओं में बप्पा को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ गणेश समितियां स्वागत की तैयारी में जुटी हुई है। अपना जो फ्लाईओवर है उसके नीचे दुकानें दी गई ताकि व्यवस्थित तरीके से गणेश जी की प्रतिमा का विक्रय किया जा सके। उसके अलावा जो पीओपी की जो मूर्तियां जो होती हैं तो हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण में तभी हम लोग पीओपी की मूर्तियां बनते हुए नहीं पाया है यहाँ पर, और हमने अपील भी की है कि लोग ना बनाएं। जैसे हम लोग मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं और अभी जून महीना में आया है, हम लोग आके इसमें काम स्टार्ट किया है। पैरा, बाँस, लकड़ी सब जुगाड़ किया, मट्टी अट्टी सब जुगाड़ किया है। उसमें से अभी काम चल रहा है। अभी बस नज़दीक टाइम आ गया है तो अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है सब। उसके बाद फिर कलर वलर हो जाएगा। फिर हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष किन मूर्तियों की ज़्यादा मांग है? इस वजह से गणेश का ही ज़्यादा सब हम लोग क्या ना, जैसे लॉन्गफंग मूर्ति नहीं बनाता है, जैसे भक्ति श्रद्धा से पूजा करता है उसी टाइप का सब मूर्ति बनाता है। तो देखा आपने, आगामी गणेश पक्ष की तैयारी पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम आकार देने के लिए जुट चुके हैं। वहीं राजनांदगांव निगम प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम भी जारी किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि पहले ही नगर निगम आयुक्त ने वहाँ मूर्तिकारों के पास निरीक्षण कर उन्हें साफ हिदायत दी है, साफ निर्देश दिया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस युक्त मूर्तियां नहीं बनाई जाएगी, जिससे कि वातावरण को शुद्ध रखना है और लोगों को होने वाली दिक्कतों से, तकलीफ़ों से बचाव करना।